हेलो हेलो जी जनाब, गालिब आपको साहब। आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जी मैं शौकत जी ठीक हूँ। शौकत बोल रहा हूँ यूके से। जी अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही जी है जी आपकी। ओ मैं आपको सुनता हूँ, पिछले साल से सुन रहा हूँ, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई थिंक रिलीजन इज नथिंग बट द माइंड द मैसेज। तो इसमें फंसे हुए हैं सारे, ऑल रिलीजन्स आर फेक एंड they are just basically there to control the masses। ये सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी जी, हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, अच्छा, तो दूसरी बात मैं जो आपसे करना चाहता था कि हमाउस या वादतुल वजूद के बारे में आपकी का क्या ओपिनियन है? हेलो। मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर उसका कोई एविडेंस हो तो मैं उसे मानूंगा, अगर नहीं हो तो मैं उसे कैसे मानूंगा। वादतुल वजूद समझते हैं ना आप? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं समझता हूँ जी, समझता हूँ। नहीं, कितना जानते हैं इब्ने अरबी का जो फलसफा या यूनान से नहीं, जो मैं चला बस है मोटी मोटी सोक्रेट्स बात ही जानता हूँ जी। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने इब्न अरबी को पढ़ा, यानी लबेल शर्ट पे सिर्फ सुपीरियर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सुपीरियर लिखा हुआ है अच्छा चलिए, मैं बस। आपको गालिब शायर जो गुजरे ना, गालिब असदुल्ला गालिब जी, हम्म। अपने के पोएट इंडिया, तो उनका एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा ना होता, होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मुझको होने में मैं ना ना मैं होता तो होता तो क्या क्या होता। होता। हाँ, आगे हाँ, उन्होंने ये भी फरमाया कि सब्जा और गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या हवा क्या है, जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ये खुदा क्या है। हम्म। तो ये हम उसकी बात हुई वादतुल वजूद की, जिधर देखें रब ही रब है। तो बिग बैंग की बात कर भी आया है कायनात में, हम्म। खुद बना के उसी में वो उसमें क्या कहते हैं कि हल हो गया कायनात में। तो आप तो चलिए आपकी मान लेते हैं कि जी अमीनो एसिड थे, बिग बैंग हुई, अमीनो एसिड कहाँ से आया? किसी ने तो उसको ट्रिगर किया होगा ना, अमीनो एसिड कह लें या बिग बैंग। लेकिन यहाँ आगे आगे जाके और प्रॉब्लम होते हैं कि अगर गॉड ने क्रिएट किया यूनिवर्स या यूनिवर्सेस, तो फिर वो उसको किस क्रिएट किया, यहाँ की प्रॉब्लम बनता है। जी देखें, एक हेलो। सिंपल सी बात है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, इल्लत और मालूल का कानून तो है ना, हेलो। कॉज एंड इफेक्ट का। आवाज आपको आ रही है? हेलो। बात ये है जिसको हम ढूंढते। हेलो जी, हेलो जी, हाँ गालिब जी, हाँ साहब जी, फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूं कि इल्लत और मालूल का हेलो। तो कानून है। बात यह है कि अमीनो एसिड्स को डीएनए की फॉर्म में और जिंदगी की फॉर्म में किसने इकट्ठा किया। तो देखें, वक्त इतना तवील है, इतना तवील वक्त है, 4.6 बिलियन ईयर जमीन के ऊपर, कि उसमें अगर कोई ना भी बनाने वाला, बल्कि नहीं है बनाने वाले का हाथ तो कहीं नजर ही नहीं आता ना। कम से कम इस सियारे के ऊपर 3 अरब साल से जिंदगी मौजूद है, 3 अरब साल से, ठीक है। कोई बनाने वाला ना भी होता तो 3 अरब साल में ये जरूर मुमकिन है कि अमीनो एसिड से कोई सिंपल लाइफ बन सकती है। जिंदगी जब बन जाती है फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, जिंदगी का शेवा है। जैसे अब एक चीज है, जिंदगी का कोड है ना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो 4 हैं जिनसे जिंदगी बनती है, ठीक है। जो जिंदगी बनने का सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि ये कोई रेप्लिकेशन का कोई तरीका होता है, यानी कोई एक ऐसा सेल या कोई बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा बना जो कि बस अपने आप को कॉपी कर सकता था, ठीक है। और कॉपी करने के लिए जो है ना, वो डीएनए या आरएनए बेस्ड लाइफ जरूरी थी। तो जब डीएनए बन गया तो फिर डीएनए का मसला, आज हमारा जेनेटिक सीक्वेंस क्या है? पिछले 3 अरब साल की जेनेटिक कॉपिंग के दौरान जो गलतियां हुई हैं वो उसका मजमुआ है हम असल में। और जेनेटिक कॉपिंग के दौरान गलती कोई ऐसी हो जाती है जो कि जिसकी वजह से किसी जानदार को एडवांटेज मिल जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अफजाइश नस्ल कर सकता है, या मजीद वो क्या कर सकता है, अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है। जब वो मजीद रिप्रोडक्शन अपनी करता है तो उसका कोड मजीद ज्यादा जानदारों में चला जाता है।
फिर उन जानदारों में से कोई किसी और के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन या जेनेटिक गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनका अपना वो कोड जो है वो फिर और करता है। तो इस तरह पिछले 4 अरब साल के दौरान देखिए, अगर 4 अरब साल को इंसान की जिंदगी पर डिवाइड किया जाए, एक इंसान की जिंदगी हम मान लें कि 30 साल एवरेज है आज तक इंसान की जिंदगी, तो 4 अरब साल में कम अज कम भी कोई शायद जो है ना कोई 40-50 करोड़ इंसान की नस्लें गुजर चुकी होंगी। मगर अब मजे की बात यह है कि दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो कि हर दिन के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं और मर जाते हैं, और उनके पास एवोल्यूशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें एवोल्यूशन भी बहुत तेज है। ठीक है, तो बात तो शुरू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अरबों की तादाद में, अब मैं इधर सामने बैठा हूं, मेरे इस टेबल के ऊपर करोड़ों की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वो क्या है, वो तो बहुत जल्दी मैं इवॉल्व जवाब करते दे। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा गालिब साहब, बात यह है कि थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। व्हाई एल्स वी कांट एग्जिस्ट, कांट एंड वी कांट प्रूव दैट इट डजंट एग्जिस्ट। मैं कोई गॉड का मतलब है कि एडवोकेट नहीं हूं, मैं खुद भी इसमें पजल हूं। जैसे आपने फरमाया कि आपको बड़ी शॉक लगी थी जब पता चला कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आके मैं भी फंसा हुआ हूँ। जब बच्चों का रेप देखता हूँ या चाइल्ड मोलेस्टेशन या चाइल्ड अब्यूज अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ तो यूके में तो पकड़ लेते, केसेस सामने आते, फिर आदमी सोचता है कि भाई अगर अल्लाह है तो ये चीज अल्लाह के काम है, ये खुद कर रहा है वो। तो यहाँ के थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, सच पूछिए तो। नहीं, मगर फिर एक बात है ना, इसका हमारे बड़ा सिंपल सा हम तो जवाब, जी इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। एक जी चीज है ना, हम अब एवोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो क्या एक्सटिंक्शन एक रियलिटी है कि नहीं? क्या जानदार नापैद हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं? ये इसका जवाब तो आपको पता ही है कि कितने कितने डायनासोर हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, अगर सोचा जाए तो क्या एक जानदार का एक्सटिंक्ट हो जाना एक जुल्म नहीं है? यानी जहां करार नहीं हाँ है बिल्कुल, वहां हम करार, जाबर खुदा है ये। नहीं नहीं, जाबर नहीं है, खुदा जाबर नहीं है, कुदरत की बात है, खुदा है ही नहीं है। खुदा अगर हो है भी है ना, तो फिर तो वो बहुत जाबर है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये उसको आप सोचता हूँ जबर कि करना, चलिए नहीं बिग नहीं बैंग। सर, मेरी बात एक सेकंड सुन लें, 2 जुमले रह गए हैं। अगर फर्ज करें खुदा है जी भी है, तो आप उसे जाबर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि एवोल्यूशन तो उसने छोड़ी हुई है कि खुद ही चले। ठीक है, अगर फर्ज करें हम मानते भी है ना खुदा में, तो क्योंकि हमें यह पता कि ये खुदा ने हमें अपनी मर्जी से, को हाथ से भी सजा के मिट्टी से बनाया। ठीक है, तो आप जबर भी उस पर फिट नहीं कर सकते। हाँ, मगर वो जबर को रोक जरूर सकता है, जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई वो जाबर है। मगर हमें ये पता है कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एवोल्यूशन जो है वो सिलेक्शन करती है। और एवोल्यूशन इतनी जालिम है कि दुनिया में आज जितने आज लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उससे 100 टाइम्स ज्यादा जो है वो एक्सटिंक्ट है। तो एक्सटिंक्शन तो एक जुल्म ही हुआ ना फिर, कि एक जानदार खत्म हो गया दुनिया में, तो खुदा ने बनाया ही कैसे? एवोल्यूशन के हाँ थ्रू बनाना ही चलिए जुल्म है फिर तो। वो हाँ जी जी, वो लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी मैं समझ रहा हूँ। आप ब्रेकअप भी हो रहे हैं, मुझे आपकी आवाज सही तरह सुना रही थी, बार पता नहीं इंटरनेट मसला है या क्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, जो ये जो माइंड है कितना कॉम्प्लेक्स है। ये कायनात के जो डिस्टेंस देखें सियारों के दरमियान और सन और हमारे के दरमियान जो डिस्टेंस, परफेक्शन जो है, इससे इंसान को यही यही खुदा का वादतुल वजूद का मतलब यही है कि हम उस एक ही बदन है। जैसे हमारे अंदर बदन के अंदर बेशुमार मिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स है, इसी तरह हम एक एक सर को, एक बाल को पूरा सर नहीं कह सकते, हम हिस्सा हैं उसका। ये भी जो फुकरा हैं, दरवेश हैं, और जो वादतुल वजूद को मानते हैं, वो ये उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि भाई वही है, हम देखें, तो है नहीं, गालिब कौन है, शौकत है, अपनी नफी सर करनी पड़ती है। तो हाँ जी जब भाई, आप वेलकम। फना फिल्ला हो जाते हैं, वेलकम। एक कतरा समुद्र में गिर जाए तो समुद्र बन जाता है। जी जी जी, बोलिए, देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, ये सर ये मैं आप वीडियो बंद कर दें तो आपको आवाज ठीक आएगी, ये इंटरनेट का इशू आपकी तरफ है असल में। हाँ, वीडियो आप बंद कर दें, कैमरा नजर आ रहा होगा ना, मेरी कैमरे के आवाज बटन पे क्लिक कर, पता नहीं। कैमरा आप बंद कर देना, फिर ठीक आएगी, होएगी जी जी, बात। पता नहीं क्या। देखिए, ये जो जी जी, आप कह क्या रहे करूं? हैं, जी
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد مطلب کہ کوئی ایسی ہستی ہے یا کوئی ایسا وجود ہے جس سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ صرف ہماری ازمپشن ہے. ہم اس کو صرف ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے ہم کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہمارے پاس، ہم صرف بس یہ واویلا مچائے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ اپنا مدار میں چل رہا ہے، ایکوریشن سے چل رہا ہے، اکارڈنگ ٹو چل رہا ہے، اس لیے اس کے پیچھے اللہ ہے. رائٹ؟ لیکن ہمیں یہ ہماری ازمپشن ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم بہت لمبی چیز ہے. یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ موجود ہے، جو ہماری زندگی صرف 65 سال یا 70 سال کی آج کل ہوتی ہے، یہ صرف پیک آف سینڈ ہے جتنے بھی دنیا کے اندر ریگستان ہے ٹائم کے حساب سے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی. چلیں سر پھر بریک ٹھیک اپ ہو رہے ہے. ہیں. چلیے جاری رکھیں. شوکت صاحب آپ نیکسٹ ٹائم آئیے گا، ضرور آپ سے بات کریں گے. آپ کو آواز میرے خیال نہیں جا رہی، اس لیے کچھ مزہ نہیں آ رہا بات کرنے کا. تو چلیں پھر ٹھیک ہے، تھینک یو. میں حاجی بھائی کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ بہت زبردست. اچھا تو یہ بات کر رہے تھے کانشیسنیس کی بھی. تو کانشیسنیس بیسیکلی دماغ کا ہی ایک فنومینا ہے جو اس سے ایمرج ہوتا ہے. اور زندگی کا وجود، زندگی کا بننا اور کانشیسنیس کا بننا دونوں ہی ایک کوسچن مارک ہے. مگر جیسے زندگی نان لیونگ سے لیونگ میں آ سکتی ہے، اسی طرح کانشیسنیس بھی نان لیونگ کے سے لیونگ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر لائف نان لیونگ میٹر سے بن سکتی ہے، جس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ لائف کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، لائف ایوالو ہوئی ہے. اگر ہم آج سے 4 بلین سال پرانے راکس میں چلے جائیں تو ادھر ہمیں کوئی لائف نہیں دکھائی دیتی، کوئی فاصل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مگر پھر ہم 3 ساڑھے 3 1 بلین سال پیچھے جانا شروع ہوئے تو ہمیں کوئی نہ کوئی لائف نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو الیکٹران اور پروٹون یا کیا نام نیوٹران اور یہ وہ سارے کچھ ان کے اندر ایک قسم کی کانشیسنس ہے، کیونکہ they will go and stick to where they have to stick, where they only can stick. ہاں وہ ہے نا کہ وہ جو یونیورس کے لاز ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، بس ان کو فالو کرتے ہیں. So probably, I mean, if we don't know where the conscious come from and how it works, I mean, in the beginning, it doesn't mean that there's Allah who is doing this. I mean, there's probably another mechanism behind it. I mean, we just assume everything when our thoughts is finished. کہ ایک مسئلے پہ ہماری جو لمیٹڈ ہو جاتی ہے سوچ جو ہے، ہم اسی وقت اس کو اللہ کا نام دے دیتے ہیں.